हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत रेफरेंस टैब के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो इसके अंतर्गत कुछ ऑप्शन के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है। आज की वीडियो में आपको इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल, फिगर्स ऑप्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का काम क्या होता है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन का काम ये होता है कि अगर कोई पिक्चर हमने इंसर्ट कर दिया है या कोई टेबल हमने बनाया है या कोई इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, उस पर एक पर्टिकुलर कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन से उस पर कैप्शन दिया जा सकता है। अगला चीज यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पे ये होता है कि जितना आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत फिगर इंसर्ट किए गए रहते हैं उनका आप एक क्या बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह जो है टेबल बना सकते हैं, ताकि अगर उसके पास आपको जाना हो तो केवल आप उस पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट आप उसी जगह पर चले जाएं। इसलिए आप टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन की जगह पर जो है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया अपडेट टेबल का। तो अपडेट टेबल से क्या होता है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो अपडेट टेबल करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस भी अभी बताया जाएगा। तो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख लेना है। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद जो है यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कराइएगा। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको पता है कि इंसर्ट टैब में जाना है और पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उस लोकेशन को सिलेक्ट करिएगा जहाँ पे आपका पिक्चर हो। तो यहाँ पे हमने एक कंप्यूटर का पिक्चर रखा हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये करने के बाद जस्ट इसके बगल में आप कर दीजिएगा क्लिक। क्लिक करने के बाद चले जाइएगा रेफरेंस टैब पे और रेफरेंस टैब पे जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करिएगा। ये ऑटोमेटिक टेबल 1 दिखा रहा है, लेकिन ये आपका टेबल नहीं है, आपका क्या है, फिगर है। तो फिगर को सिलेक्ट करिएगा। अगर खुद अपने अनुसार लिखना चाहते हैं तो ये जो न्यू टेबल ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद ओके कर दीजिएगा तो वही चीज आ जाएगा। अगर इसी में से कोई लेवल आपको चूज करना है तो यही चूज कर लेना, जैसे हमने चूज कर लिया फिगर। ये करने के बाद ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे फिगर 1 आ गया। और उसके साथ साथ आप स्पेस देकर कोई अदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, कंप्यूटर है, तो हमने टाइप कर दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर टाइप करने के बाद फिर आगे बढ़ जाता है। फिर मान लीजिए कोई दूसरा पिक्चर ऐड कराना है तो उसके लिए आपको कर देना है इंटर। यहाँ पे आ जाइएगा इंसर्ट टैब में पिक्चर ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। यहाँ पे कोई दूसरा पिक्चर आप कर लीजिएगा सेलेक्ट। यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। इसकी साइज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जस्ट इसके बगल में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाना है रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे पिक्चर 2 ऑटोमेटिक आ गया, फिर कर दीजिएगा ओके। यहाँ पे मान लीजिए ये किससे रिलेटेड है मेरा पिक्चर, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर लिख दिया। इसी तरीके से जितना पिक्चर ऐड करना उतने पिक्चर को आप ऐड करा दीजिएगा। मान लीजिए एक और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो फिर हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गया और पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ और पिक्चर है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा पिक्चर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया हार्डवेयर से रिलेटेड पिक्चर है, इसको हमने चूज कर लिया और चूज करने के बाद इसकी साइज को हम कर लेते हैं थोड़ा छोटा और इसी के जस्ट बगल में हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद चले जाएंगे रेफरेंस टैब में और इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। ऑटोमेटिक फिगर 3 आ चुका है, आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मान लो क्या लिखना चाहते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया हार्डवेयर डिवाइसेस। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा हार्डवेयर डिवाइसेस। ये करने के बाद आप चले जाइएगा थोड़ा सा और नीचे। अगर इसी में आप चाहते हैं टेबल इंसर्ट कराना तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का। तो एक छोटा सा हमने टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद जस्ट इसके नीचे आप कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे फिगर दिखा रहा है, तो आपको पता है ये फिगर नहीं है, आपको टेबल पे क्लिक कर लेना और कर देना है ओके। अब यहाँ पे क्या है, किसका टेबल है, तो हम कर दिए डेटा टेबल है एक प्रकार का, तो डेटा टेबल हमने नाम दे दिया इसका। इस तरीके से जितना चीज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कैप्शन देना चाहते हैं, दे दीजिएगा। चले आइएगा फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज के लिए आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो स्टार्टिंग में सिलेक्शन करिए, कंट्रोल इंटर कर दीजिएगा, आपका पेज 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर प्रेस कर लीजिएगा कंट्रोल होम बटन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पहला पेज।
और चले आइएगा रेफरेंस टैब में, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे टेबल ऑफ फिगर किस फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी आपका दिखाएगा और वेब प्रीव्यू भी दिखाएगा। यहाँ पे कह रहा है 100 पेज नंबर, अगर चेक मार्क हम हटा दें पेज नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा। कह रहा है कि राइट अलाइन पेज नंबर, अगर इसका चेक मार्क हटा दे तो यहाँ पे देख रहे हैं पेज नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर इस पे चेक मार्क लगा दें तो पेज नंबर जो है राइट साइड दिखेगा। और टैब लीडर का मतलब क्या है, पेज नंबर और टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस बचेगा वहां पे ये वाला लगाना साइन, ये वाला लगाना चाहते हैं तो जो भी आपके लिए सूटेबल उसको आप चूज कर लीजिएगा। नन कर देंगे तो कोई भी मार्क नहीं रहेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसमें हमने डॉट डॉट चूज कर लिया। फॉर्मेट में जाते हैं तो ये फॉर्मेट पूछता है कि किस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए, तो आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा कि ये चीज क्या है, कैप्शन लेवल किसका ऐड करना चाहते हैं, तो हमने कर दिया फिगर का। फिगर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद कर दीजिएगा ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के साथ साथ आपका टेबल ऑफ कंटेंट की तरह जो है टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट होकर आ चुका है। इसका प्रॉफिट आपका क्या है कि जितने भी फिगर्स रहेंगे और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में फिगर्स रहेंगे उसके पास जाने में आपकी क्या होती है, आसानी होती है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको फिगर भी दिखेगा, उसके साथ साथ इसका कैप्शन भी दिख जाएगा। आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर देना है, आपको इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी जो भी लिखा गया रहता है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं होम पेज पे। तो होम पेज के लिए कंट्रोल होम बटन प्रेस करिए। मान लीजिए इस पेज नंबर पे जाना है तभी कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो इस पेज नंबर के इस जगह पर आप आसानी से चले जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल साथ होम कर लीजिएगा। ये टेबल ऑफ फिगर हो गया इंसर्ट करने का तरीका। इसी में आपको पता है कि हम एक टेबल भी तैयार किए थे। अगर टेबल का कंटेंट आपको तैयार करना हो, फिगर ऑफ टेबल तैयार करना हो, तो उसके लिए आपको आ जाना है, इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो कैप्शन लेबल है इस पे क्लिक करिएगा, जहां पे हमारा एक फिगर था वहां पे हम कर देंगे टेबल और कर देते हैं ओके। यहाँ पे देखिए टेबल, एक इसका टेबल है, डेटा टेबल है, तो जितना भी टेबल रहेगा सबका हम क्या बना देंगे, इंसर्ट कैप्शन दे देंगे। उसके बाद और ये हाइपर लिंक के थ्रू जो होता है यहाँ पे लिंक हो जाता है, और जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी टेबल के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट होता है कि मुझे उस टेबल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे फर्स्ट पेज पे ही वो लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ डायरेक्ट मेरा वही टेबल का डेटा जो है हाईलाइट होकर आ जाता है। एक ऑप्शन होता है अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल का मतलब क्या होता है, यानी आपके अपडेट टेबल में कह रहा है टेबल ऑफ फिगर में कोई भी परिवर्तन हुआ, जैसे मान लीजिए हमने पहले से एक कई सारे कैप्शन ऐड किया, टेबल बनाया और उसको टेबल ऑफ कंटेंट में मतलब ऐड कर दिया गया है, तो फिर मान लीजिए इसमें कोई परिवर्तन हो गया, जैसे मान लीजिए एक टेबल मैंने और बना लिया, उसके लिए आ गए इंसर्ट टैब में और टेबल में गए तो एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया, इसमें भी कैप्शन ऐड करना है पहले, तो आप चले जाइएगा रेफरेंस टैब में इंसर्ट कैप्शन पे, यहाँ पे टेबल 2 दिया गया, आप कर दीजिएगा ओके। ये करने के बाद यहाँ पे लिख दिए और डेटा टेबल 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो जिस प्रकार का आपका डेटा रहे। तो आप पहले पेज पे जब जाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे दूसरा टेबल ऑफ फिगर में दूसरे टेबल का लिंक नहीं ऐड हुआ है। यही चीज लाने के लिए हमको इसके पास एक बार कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही अपडेट टेबल ऑप्शन हाईलाइट होगा। अपडेट टेबल हाईलाइट होने के बाद ये अपडेट एंटायर टेबल पे आप क्लिक करिएगा, ओके कर दीजिएगा, तो जो दूसरा टेबल था वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो आसानी से इसके पास हम अब जा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं मिलने वाली है। एक और ऑप्शन इसमें दिखा रहा है कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। तो क्रॉस रेफरेंस देखिए इसके पहले आपको बताया गया था। क्रॉस रेफरेंस जब इस पे जाएंगे तो जितना भी आपका हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंडनोट, जो भी चीज आपने इंसर्ट किया था उसका आप एक लिंक इंसर्ट करा सकते हैं और आसानी से उस लिंक के थ्रू वहां पे आप जा सकते हैं। तो हेडिंग्स, बुकमार्क, फुटनोट ये सब तो बता दिया गया। फिलहाल हमने क्या इंसर्ट किया हुआ, फिगर इंसर्ट किया हुआ, तो जितना फिगर है सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि इंसर्ट रेफरेंस टू, तो यहाँ पे क्या आपका इंसर्ट करना है, तो हमने कह दिया कि यहाँ पे इंसर्ट करना है इंटायर कैप्शन, जो कैप्शन में मैंने लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पूछ रहा है कि फॉर विच कैप्शन, तो जो भी आपका रहेगा उस कैप्शन को चूज करना, इंसर्ट कर देना। और फिर दूसरा है तो दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट कर देंगे, जस्ट इसके नीचे इंटर कर दीजिए, फिर क्रॉस रेफरेंस पे आइए, फिर 2 कर दीजिए,
फिर यहाँ पे क्लोज करिए, फिर इंटर कर दीजिए, फिर क्रॉस रेफरेंस में आइए, फिर तीसरा सेलेक्ट कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कैप्शन ऐड हो चुका है यहाँ पे किससे, हाइपरलिंक से। तो आपको क्या करना, सिंपल बस कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर देना है। आप चले जाएंगे उसी जगह पर जहाँ पे वो चीज़ लिंक करके रखा गया है। अगला ऑप्शन इसमें एक और था, ऐसे मान लीजिए जो टेबल बनाया गया है उसका भी आप क्रॉस रेफरेंस के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो आप आ जाइएगा क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस पे आने के बाद इसी में सबसे नीचे चले जाइएगा, तो ये देखिए डेटा टेबल आ गया, डेटा टेबल 2 आ गया। तो ये पूछेगा किसका, तो हमने कह दिया यही। कैप्शन में क्या है, उसका पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं, या कैप्शन का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, या लेबल और नंबर ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत हो उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए बस लेबल आ रहा है, हम कह दिए कि नहीं मुझे लेबल नहीं चाहिए, मुझे क्या करिए कैप्शन ही इंसर्ट कर दीजिए। तो पूरा कैप्शन ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पहले से एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे देखिए टेबल आ गया। टेबल के बाद यहाँ पे क्या लिखा गया था, टेबल ऑफ कंटेंट था। तो ये पूरा इंसर्ट होकर आ चुका है। जैसे आपकी ज़रूरत है उस तरीके से ये इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। तो इंसर्ट कैप्शन के बारे में बताया गया कि पिक्चर पे कैप्शन लगा सकते हैं। इंसर्ट फिगर, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में सबका क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक से लिंक इंसर्ट कर देंगे फर्स्ट पेज पे, ताकि उस जगह पर जाने के लिए आसानी हो। अपडेट टेबल में यह किसी भी प्रकार का आपके डॉक्यूमेंट में परिवर्तन हुआ, हेडिंग में परिवर्तन हुआ, आपके टेबल में परिवर्तन हुआ, तो सारी चीज़ें अपडेट होकर आपके टेबल ऑफ फिगर में ऐड हो जाती हैं। और क्रॉस रेफरेंस भी सेम काम करता है कि जिसका लिंक आपको इंसर्ट करना है उसको इंसर्ट कर दीजिए, ताकि आपको वहाँ पे जाने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।